बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो सीखा वो था हरों का प्रमेयीकरण। अब हम लोगों ने हरों के प्रमेयीकरण के कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस सीख लिए जितना हमारे सिलेबस में था, या सिलेबस से आगे भी चल के चीज़ों को हम लोगों ने एक अच्छे लेवल पे पढ़ा। अब जो अगला टॉपिक है हमारा वो हमको पढ़ना है घातांकों के नियम। तो घातांकों के नियम में आओ पहले हम कुछ बेसिक बातें सीखते हैं, नियम हम बाद में सीखेंगे। पहले आओ सीखते हैं घातांक होते क्या हैं और ये दिखते कैसे हैं। जैसे मान लो कोई नंबर हमारा लिखा गया है ए, और ए को ऐसे ब्रैकेट में रख के ऊपर कुछ लिख दिया जाता है बी, या ब्रैकेट में नहीं होता कभी कभी ए बी लिख दिया जाता है इसके ऊपर। तो देखो अब ये बातें हमें कुछ बच्चों को पता है, कुछ बच्चों को हो सकता है ना पता हो। तो अब जिनको पता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो जान लो कि ये जो नीचे वाला नंबर लिखा है ए, इसको हम कहते हैं आधार, और जो ये ए के ऊपर ये बी लिखा है इसको हम बोल देते हैं घात। तो इसको हम पढ़ते क्या है, हम कहते हैं ए घात बी, ए के ऊपर घात बी, और इसको जनरली हम जो पढ़ते हैं ए टू दी पावर बी। इसका मतलब क्या होता है ज़रा ये समझो। ए टू दी पावर बी का मतलब हो गया कि कोई नंबर ए है उसको ए को ए में, मतलब अपने आप में, ये हमारा ए के साथ मल्टीप्लाई हुआ है कितनी बार, ये बी बार मल्टीप्लाई हुआ है, बी बार मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब बी की वैल्यू जितनी भी है, हम यहाँ पे हमने 4 बार लिखा, हो सकता है 5 बार हो सकता है 6 बार हो सकता है 7 बार हो, मतलब कहने का है कि ए के साथ बी बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसको हम लिख देते हैं ए टू दी पावर बी। जैसे क्वेश्चन के थ्रू हम बात समझे, हमने कहा कोई नंबर है 3 टू दी पावर 4 लिखा है, मतलब इसका हो गया 3 को 3 में 4 बार मल्टीप्लाई किया है, 3 को 3 में 4 बार मल्टीप्लाई किया है, तो इसको हम शॉर्टकट में लिख देते हैं 3 टू दी पावर 4। यहाँ पे 3 हमारा बेस हो गया और 4 हमारी घात हो गई, या पावर इसको बोल देते हैं इंग्लिश में। तो इन्हीं बातों को हमें एक रूल के तहत पढ़ना है। अभी तो ये बेसिक हो गया, ये होता क्या है दिखता कैसा है, इसी बात को हमें कुछ नियमों के तहत पढ़ना है, ज़रा उसको हम देखते हैं एक बार। तो बच्चे हमें जो अगली बात पढ़नी है वो हमको पढ़नी है वास्तविक संख्याओं के लिए घातांकों के नियम, कि वास्तविक संख्याओं के लिए घातांकों के नियम क्या होते हैं, किन नियम के तहत हम इनको सॉल्व कर पाते हैं, या क्वेश्चन में हमारी बात आ गई घातांकों की तो हम इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे, इन्हीं को हम कुछ नियमों के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। जिसमें हमारा पहला नियम है, पहला नियम ए। पहला नियम हमारा कहता है कि जब आधार बराबर हो, पहला नियम कहता है जब आधार बराबर हो तो जब आधार बराबर होंगे तो हम वहां पे कुछ बात सीखेंगे। सपोज दैट हमारे पास कोई 2 नंबर है, हमने कहा एक नंबर हमारा ए है, इसकी पावर है पी, और इसके साथ एक दूसरा नंबर गुणे में है ए, दूसरा नंबर जो गुणे में है वो भी ए है और इसकी पावर है क्यू। यहाँ पे जैसे कोई ऊपर लिखा गया है जब आधार बराबर हो, तो ज़रा इनको देखो, इन नंबर्स को, इन संख्याओं को देखने के बाद हमें लग रहा है कि भाई ये आधार ये घात, ये आधार ये घात, तो आधार बराबर हो, इसका भी आधार ए और इसका भी आधार ए, तो दोनों का आधार बराबर हो गया। और ऐसी जब 2 संख्याएं गुणा की जाएंगी तो इनको गुणा करके हमें मिलेगा क्या, तो हम बेटा यहाँ पे लिख देंगे आधार सेम था तो आधार हमने कॉमन ले लिया, कॉमन आधार हमारा मिल गया ए, लेकिन घातें अलग अलग थीं तो घातों को हम जोड़ देते हैं, घातों को हमने लिख दिया p प्लस क्यू। तो ए की पावर p इंटू ए की पावर q, ये बराबर हो जाता है कॉमन आधार ए की पावर p प्लस क्यू। मतलब कि जब आधार बराबर हों तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। इस बात को यहाँ लिख ले रहे हैं, हम मेंशन कर ले रहे हैं, गुणा में तो हमने कहा कि जब संख्याओं के आधार बराबर हों और उनका गुणा किया जाए तो उनकी पावर्स क्या होंगी, घातें उनकी आपस में जुड़ जाएंगी। जैसे क्वेश्चन के थ्रू हम बात करें, एक नंबर था हमारे पास 3 टू दी पावर 2 और इंटू 3 टू दी पावर 4,
ये 2 नंबर था हमारे पास, लेकिन यहाँ पे एक बात देखो, इनका जो आधार था वो सेम था, यहाँ पे भी आधार 3 और यहाँ पे भी आधार 3। तो इनको सॉल्व करेंगे तो अब इसका एक तरीका है कि भाई इनको खोल लो, ऐसे 3 टू दी पावर 2 को लिख पाओगे 3 इंटू 3, और 3 टू दी पावर 4 को लिख पाओगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा ये बीच वाला साइन था, ऑर्डर साइन इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे ये 3 का 3 में 2 बार गुणा हुआ और ये 3 का 3 में 4 बार गुणा हुआ, तो हम इसको लिख पाते 3 त्रिका 9, और फिर ये हमारा ऑर्डर साइन हो गया, और ये 3 त्रिका 9 त्रिक 27 3 81, और फिर उसके बाद इसमें इसका गुणा कर पाते, जो भी रिजल्ट आता हम लिखते। लेकिन बेटा ये तो हमें बचपन में सिखाया गया था ऐसा होता है, अब आप हाई स्कूल में पहुंच गए हो, तो अब चीज़ों को हमें थोड़ा सा स्मार्ट वे में करना सीखना होगा। मतलब इसको हमें लिखना होगा 3 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 4, आधार समान तो गुणे में क्या होंगी, घातें आपस में ऐड हो जाएंगी, मतलब इसका कॉमन आधार हो गया 3 और गुणा में हमने घातें जोड़ दी, घात हमारी 4 प्लस 2, 2 प्लस 4 भी लिख सकते हो भाई, 4 प्लस 2 कुछ 2 प्लस 4 ये कुछ भी हो सकता है, वो दोनों बातें सेम होंगी। तो इसको हम लिख पाएंगे 3 टू दी पावर 6, और 3 टू दी पावर 6 को आप ज़रूरत पड़े तो सॉल्व कर लो। नहीं, कम से कम इतनी बात हमें समझ में आई कि अगर आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, इसको हमने चेक कर लिया। क्यों ऐसा होता है 3 टू दी पावर 6, यहाँ से हमने देख लिया कि भाई 3 जितनी बार लिखा 3 में 3 का 6 बार मल्टीप्लाई हुआ है, 4 बार यहाँ और 2 बार यहाँ, तो हमने एक साथ लिख दिया 3 टू दी पावर 6। ठीक, छोटे नंबर में तो ऐसा कर लोगे, लेकिन अगर बड़ा नंबर आ गया, सपोज दैट हमारे पास एक नंबर आ जाता 3 टू दी पावर 21 और इंटू 3 टू दी पावर 25, तो क्या करते हैं इसको 21 बार, इसको 25 बार लिखते नहीं, गलत हो जाएगा, वो रास्ता ही गलत होगा। इसको हम लिख पाएंगे 3 टू दी पावर 21 प्लस का 25, और ये हमारा बन जाएगा, इन दोनों को ऐड करने के बाद 3 टू दी पावर 21 प्लस 25 क्या बनेगा, ये देखो हमारा बन गया 6 और 2 2 4, ये बन गया 46। तो 21 और 25 46 हो गया। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, ना कि इस तरीके से। तो इतनी बात नोट कर लो। उसके बाद हम दूसरा रूल देखते हैं। अब अगला रूल हमारा, जब आधार बराबर हो, तो पहला रूल हम लोगों ने देख लिया गुणा के लिए, लेकिन दूसरा रूल हम देख रहे हैं भाग के लिए। हमने कहा a टू दी पावर b भागा a टू दी पावर c। हमने देखो यहाँ आपका आधार a, इसकी पावर b, यहाँ का आधार से इसकी पावर c, तो अब आधार दोनों का बराबर, तो इसको लिखेंगे कैसे, हम इसको लिख पाएंगे a टू दी पावर b अपान a टू दी पावर c। भाग का मतलब तो यही हो गया, a टू दी पावर b अपान b a टू दी पावर c। और भाग के केस में बेटा घातें भाग में घट जाती हैं, मतलब इसको जब लिखोगे, इसको सॉल्व करोगे तो हमारा बन जाएगा कॉमन आधार a, और ये पावर ऊपर जाएगी। भाग के केस में ये पावर ऊपर जाएगी तो ये माइनस बना देगी, मतलब ये b और माइनस का c हो जाएगा। तो गुणा के केस में हम लोगों ने देखा कि घातें जुड़ जाती हैं, और भाग के केस में क्या हुआ, घातें घट गई। ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को हमने घटा दिया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे घातें घट जाती हैं। अब देखो बेटा यहाँ पे एक और बात, चूँकि हम थोड़ा सा बड़े हो रहे हैं, बड़ी क्लासों में जा रहे हैं, तो हम अगर ये ना कहें घातें घट जाती हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि घातें जुड़ जाती हैं। लेकिन जब ये नीचे वाली पावर ऊपर जाएगी तो माइनस साइन के साथ जाएगी। तो यहाँ पे अभी तक का लिखना तो ठीक है कि घातें घट जाती हैं, b माइनस सी कर दिया, चूँकि हमारा थोड़ा सा बेसिक लेवल है। बट हम बड़ी क्लासों में जाएंगे तो ये बात हम नहीं कहेंगे घातें घट जाती हैं। वहाँ पे हम अपनी कॉमन अंडरस्टैंडिंग से इस बात को एक्सप्लेन कर पाएंगे कि ये जो नीचे वाली पावर, नीचे वाली घात ऊपर गई है, ये जब ऊपर जाएगी तो माइनस साइन के साथ जाएगी, मतलब ये हमारी जाके जुड़ेगी b प्लस का माइनस सी, और b प्लस माइनस सी मतलब वो माइनस सी आ जाता है। एक्चुअली आंसर तो हमारा यही आने वाला है, बट थॉट प्रोसेस वहाँ पे हमारा सोचने का तरीका जो होगा वो चेंज हो जाएगा। खैर वो हम बड़ी क्लासों में जाके देखेंगे, बट अभी के लिए हमारे लिए इतना सफिशिएंट है, इतना हमारे लिए पर्याप्त है। लेकिन कम से कम ये बात जान के तो रखो कि आगे हमें करना क्या है। जिनको आगे कुछ अच्छा एग्ज़ाम देना है, अच्छी पढ़ाई करनी है, उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमने देखा कि भाग के केस में क्या हुआ, घातें घट जाती हैं। ठीक, इतनी बात समझ लो।
जैसे हम एक क्वेश्चन के थ्रू अगर बात करें, हमने कहा एक नंबर हमारे पास था 3 टू दी पावर 2 लिख दिया हमने, और भागा इसको कर दिया 3 टू दी पावर 1। अब देखो यहाँ पे होने क्या वाला है, हमने कहा आधार समान, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 2 अपॉन 3 टू दी पावर 1। और वही हमने कहा था कि जब नीचे से पावर ऊपर जाएगी तो पहले इसका कॉमन बेस लिखेंगे, क्योंकि आधार समान, तो आधार समान हो गया 3, ऊपर वाले की घात थी 2, नीचे वाला भी तो ऊपर चला गया, क्योंकि भाई इसको तो हमने गायब कर दिया, तो गायब नहीं किया है, इस घात को हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो ये ऊपर जाएगी तो -1 साइन के साथ ऊपर जाएगी, और ये हमारा 2 में से एक माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स 3 टू दी पावर 1। और किसी संख्या की पावर 1 का मतलब होता है वही नंबर, तो ये हमारा आ जाएगा 3। तो इतनी बात हमें पता होनी चाहिए कि भाग में घातें घट जाती हैं और गुणा के केस में घातें जुड़ जाती हैं, ये 2 बातें एक साथ हमें पता होनी चाहिए। इतनी बात नोट कर लो। उसके बाद तीसरी बात हम देखते हैं, ये बी हो गया, ए वाला केस हमारा गुणे वाला था। सी वाला केस जरा देखो, सी वाला केस हमने कहा ए हमारा कोई नंबर है, जैसे हमने कहा ए हमारे पास कोई नंबर था जो आधार था, इसकी कोई पावर बी थी और उसकी पावर सी थी। यहाँ पे समझना, ए टू दी पावर बी थी और ए टू दी पावर बी और इस पूरे की पावर सी थी। बेटा यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है और यहाँ पे हमसे गलती भी होती है। अब यहाँ पे देखो होगा क्या, जब हम कहेंगे किसी संख्या के ऊपर पावर के ऊपर पावर होती है, किसी संख्या के ऊपर पावर के ऊपर पावर होती है, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। मतलब जब घात के ऊपर घात होगी तो घातों का गुणा हो जाता है, तो हम इसको लिख पाएंगे ए टू दी पावर, इसकी पावर और इसकी पावर का आपस में गुणा हो जाएगा, मतलब बी गुणे सी हो जाएगा, तो इसको लिख पाएंगे ए की पावर बी सी। इस तरह से इसको लिख पाएंगे। ठीक, तो ये बात, इतनी बातें नोट कर लो। जैसे एक नंबर के थ्रू हम अगर बात देखें, हमने कहा 3 टू दी पावर 2 और 2 दी पावर 5, ये हमारा 3 की पावर 2 की पावर 5, तो 3 की पावर 2 की पावर 5 को सॉल्व करोगे तो ये हमारा बन जाएगा 3 की पावर के ऊपर पावर थी तो पावर का आपस में गुणा हो जाएगा, 2 गुणे 5, और ये हमारा निकल के आएगा 3 की पावर 2 गुणे 5 मतलब 10, तो ये 3 टू दी पावर 10 बन जाएगा। दिस इज द आंसर। तो ये बातें बेटा अब स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, उसके बाद फिर हम आगे की बात करते हैं। बेटा इस बात को बहुत सीरियसली पढ़ना है हमें, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत यूजफुल होने वाला है हमारे लिए। हालांकि कॉन्सेप्ट तो सारे यूजफुल होने वाले हैं, लेकिन ये चूँकि थोड़ी सी अभी नई बात हमारे लिए हो जाती। घातों को तो हमने सीखा है पिछली क्लासों में, बट घातों पे इस तरह से काम करना हम लोगों ने नहीं सीखा होगा, और वो आज हम क्लास 9th के लेक्चर में सीखेंगे कि कैसे हम घातों के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो पहले इतनी बातों को नोट कर लो, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ और रूल इसमें इंक्लूड करते हैं और थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा हम मजबूत करते हैं। अब देखो बेटा, सेकंड केस जो हमको पढ़ना है वो है जब घातें समान हो। पहला केस हम लोगों ने देखा क्या, कि जब हमारा आधार समान होता था। दूसरा केस हमारे पास जब घातें समान हो, मतलब कुछ ऐसे दिया होगा। इसमें हम ए पार्ट पढ़ते हैं फिर से, गुणा वाला केस। हमने कहा 2 नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, गुणा हो रहे हैं, जिनका बेस समान नहीं है। इस बार उनकी घातें समान है। ऐसे नंबर आपस में गुणा हो रहे हैं। जैसे मान लो कि एक नंबर हमारा a टू दी पावर p है और दूसरा नंबर इसमें गुणा हो रहा है b टू दी पावर p है। एक नंबर a था, कोई भी नंबर हो, उसकी पावर p थी, और दूसरा नंबर b था, उसकी भी पावर p थी। तो ये दोनों नंबर जब आपस में गुणा होंगे तो क्या होगा, इस बार घातें समान थीं, तो बेटा घात हमारी कॉमन हो जाएगी। तो हम इसको लिख पाएंगे a में b का गुणा कर दो, a गुणे b की पावर p। ये कॉमन पावर हो गई p। अब a में b का मल्टीप्लाई करेंगे और उसकी पावर हम b लिख देंगे। जैसे एक क्वेश्चन के थ्रू इस बात को हम और समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लो कि हमारे पास एक नंबर था 3 टू दी पावर 2 और इंटू 2 टू दी पावर 2। यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर थे, एक 3 था,
देखो यहाँ पे आधार हमारा समान नहीं है, इसका आधार 3, इसका आधार 2, लेकिन घात इसकी भी 2 और इसकी भी 2। तो ऐसे केस में हमने सीखा भी कि यहाँ पे क्या करेंगे, आधार आपस में गुणा हो जाता है, आधार का गुणा कर देंगे, मतलब हम इसको लिख देंगे 3 × 2 की पावर, कॉमन पावर, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो कॉमन पावर लिख देंगे 2। 4 मत कर देना इसको कि गुणा में घातें जुड़ती हैं। बेटा गुणा में घातें तब जुड़ती हैं जब आधार समान होते हैं, लेकिन जब आधार इनके अलग अलग हो गए तो कुछ अलग केस बनेगा। और जब यहाँ पे देखो आधार इनके अलग अलग हो गए, घातें समान होंगी, तो ये वाला केस बनेगा कि यहाँ पे आधार आपस में गुणा हो जाएगा और कॉमन पावर हमारी लिख दी जाएगी 2, जो भी उनकी पावर रही हो। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 6⁻²। तो इस तरह से हमने देखा कि गुणा के केस में जब हमारा आधार समान तो घातें जुड़ गई, और जब घात समान तो आधार आपस में गुणा हो गए। क्लियर। नेक्स्ट केस हम भाग वाला देखें। अगर बी, हमने भाग वाला केस रीड करना था, हमने कहा इस बार भी क्या है, इस बार भी आधार अलग अलग है, घातें समान है। घातें समान के अंदर ही हम ये लोग बातें पढ़ रहे हैं, तो हमने कहा a⁻p भागा b⁻p। इस बार भी देखो घातें दोनों की समान है, आधार अलग अलग हैं, तो हम इसको लिख पाएंगे a/b। भाई इसको लिख दो a⁻p बटा b⁻p। यहाँ पे घात समान तो हम क्या करेंगे, a में b का भाग कर देंगे और इसकी कॉमन पावर b लिख देंगे। ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा। जैसे क्वेश्चन के थ्रू अगर हम इसको क्लियर करें तो हमने कहा फिर से 3⁻2 डिवाइडेड बाई 2⁻2। तो इसको क्या लिख पाओगे, इसको लिख पाओगे 3⁻2 भागा 2⁻2। और बेटा हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पावर हमारी इस बार कॉमन है, तो पावर कॉमन है तो हम नंबर्स को आपस में भाग करवा देंगे और कॉमन पावर लिख देंगे 2। तो ये हमारा 3/2 की पावर 2 बन जाएगा। उसके बाद आगे की सॉल्विंग हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे, जैसी क्वेश्चन की नीड होगी वैसा करेंगे। तो गुणा में हमने देखा कि जब हमारी घात समान हो तो क्या होता है, और जब हमारी घात समान हो तो भाग में देखा हमने क्या होता है, जब हमारे पावर समान हो तब के गुणा में हमने देखा क्या होता है, जब हमारी पावर समान हो तो भाग में क्या होता है। ये चारों केस हमने रीड कर लिए और इन्हीं चारों की हमको ज़रूरत थी। कुछ 1-2 बातें और रह गई हैं, ज़रा इस बात को नोट कर लो, उसके बाद उसको क्लियर करते हैं हम लोग। एक और बात हमें जो सीखनी है, हम कहेंगे अगर किसी संख्या की पावर माइनस है, जैसे अभी तक हम लोगों ने देखा था कि किसी संख्या की पावर लिखा है a⁻b, तो इसका मतलब होता है कि a का a में b बार गुणा हुआ है। हमने कहा 2⁻3, तो इसका मतलब होता था कि 2 में 2 का 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है, ये बात होती थी। लेकिन अगर किसी संख्या की पावर माइनस हो, उसका मतलब क्या होता है, जैसे हमने कहा a⁻−b, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब बेटा माइनस हमने अभी बात करी थी गुणा वाले केस में, भाग वाले केस में हमने कहा था जब पावर जुड़ती हैं तो वो पावर हमने भाग वाले केस में देखा नीचे से ऊपर जाके जुड़ रही थी, मतलब माइनस हो जा रही थी। कुछ ऐसी ही बात शायद ये रही हो, मतलब कि यहाँ पे ये लिखा रहा होगा हमारा पहले से 1/a, 1/a⁻b, ऊपर हमारा 1 था और नीचे हमारा था a⁻b। अब जब इसको ऊपर लेके जाओगे तो बेटा ये हमारा बना लेगा ये हमारा बना लेगा a⁻−b। तो मतलब क्या है कि अगर किसी नंबर की पावर माइनस लिखा है तो मतलब होता है 1/, यही जो ऊपर लिखा है उसको माइनस साइन हटा के नीचे वही बात हम लिख देते हैं। तो ये बात हमें ध्यान रखना है कि a⁻−b इक्वल्स होता है 1/a⁻b। जैसे अगर कहीं लिखा है 2⁻−3, तो इसको हमें पता होना चाहिए कि ये लिखा क्या है, इसका मतलब है 1/2⁻3। ये 2⁻3 माइनस था, मतलब ये भाई नीचे से ऊपर गया था, साइन इसका चेंज हो गया था। हमने क्या किया, हमने इसको फिर से उसी फॉर्म में लिख दिया जहाँ से ये गया था। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2⁻3 का मतलब 8, ये हमारा सॉल्व होके 1/8 आ जाएगा। ये तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम सॉल्व करें ना करें वो बाद की बात होगी,
बट हमें ये रिजल्ट पता होना चाहिए कि अगर किसी नंबर की पावर माइनस लिखी है मतलब 1 अपॉन दैट नंबर विथ पावर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो ये बात हमें बहुत क्लियरली पता होनी चाहिए। एक नेक्स्ट बात, और ये शायद लास्ट बात है, हमने कहा एक नंबर लिखा है a/b और इसकी पावर लिखी है माइनस का p। एक नंबर हमारा है a/b और इसकी पावर लिखी है माइनस का p। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेटा ये नंबर हमारा क्या था, अभी जो हमने ऊपर रूल पढ़ा, ये नंबर हमारा था 1 अपॉन a/b की पावर p, 1 अपॉन a/b की पावर p। और ये संख्या जब ऊपर जाएगी तो हमने पढ़ा है इस तरह से a/b/c जब कोई लिखा होता है तो ये वाला टर्म जब हमारा ऊपर जाएगा तो ये भिन्न पलट जाएगी। तो भिन्न पलट जाएगी तो ये बनेगा क्या, ये हमारा बन जाएगा b/a और इंटू 1 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे 1 ही होने वाला है, इसकी पावर p हो जाएगी। तो ये पावर तो p जाएगी लेकिन ये भिन्न हमारी पलट जाएगी। अगर भिन्न ना पलटती तो a/b की पावर माइनस p लिखा होता। तो आज से एक बात समझ लो कि अगर कभी किसी संख्या को इस फॉर्म में लिखा गया हो a/b के, तो उसको हम a/b और उसकी पावर माइनस हो तो हम उसको लिख सकते हैं, उसी संख्या को पलट दिया और पावर उसकी प्लस कर दें। तो एक बच्चे के दिमाग में बात आती है, सर क्या इस वाले केस में ऐसा नहीं हो सकता था? बेटा इस वाले केस में भी ऐसा हो सकता था। ज़रा देखो इस वाले केस को थोड़ा सा रीड करो, अगर इससे मैच करोगे, हमने क्या लिखा था 2 टू दी पावर -3, ये लिखा था 2 टू दी पावर -3। तो हमने क्या बताया, हमने कहा इस नंबर को पलट दो। इस नंबर को पलट देने का मतलब क्या हो गया भाई, ये हमारा 2/2 की पावर -3 का मतलब है 2/1 की पावर -3, यही तो लिखा है ये। तो हमने इसको क्या किया 1/2 कर दिया और यही तो शायद किया था हमने यहाँ पे, चेक करो, यही तो हमने किया था 1/2 की पावर -3। तो बातें दोनों सेम हैं, बातें हमारी दोनों सेम हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब कहीं a/b की पावर -p लिखा हो तो अंदर वाले टर्म को हर को अंश और अंश को हर बना के पावर को हम प्लस लिख सकते हैं। इतनी बात हमें समझनी थी। इसके बाद हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बेटा इतनी बातें नोट कर लो, इतनी बातें एक बार अपनी कॉपी पे फिर से चेक कर लो, अपने आप को इंश्योर कर लो, जज कर लो, पक्का कर लो कि ये जो बात पढ़ाई गई इसको हमने सीख लिया। इसके बाद हम क्वेश्चन पे काम करते हैं। अब बेटा जो बातें हमने पढ़ी इसका यूज़ क्या है, हमने कोई चीज़ क्यों पढ़ा भाई, क्यों हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? तो टाइम वेस्ट इसी बात के लिए कर रहे थे कि इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएँ और क्वेश्चन देख के वो बात हमारे दिमाग में स्ट्राइक हो कि आखिर इसमें करना क्या है। तो ज़रा एक क्वेश्चन के थ्रू हम इसका यूज़ देखते हैं और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं उस विधि से जिससे हमने पढ़ा। एक बात और कि जब क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ उस टाइम आप लोग वीडियो को पॉज कर लो, उसके बाद क्वेश्चन को एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। भले ही गलत सही नहीं हो रहा, गलत करो, बट कोशिश करो बेटा। इससे देखोगे कि आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। अब जो कर रहे हैं उनको पता है, क्योंकि ये बात मैंने पहले ही वीडियो में बोली थी और मैं आज भी बोल रहा हूँ कि जब भी आपको कॉन्सेप्ट में पढ़ाऊँ तो कॉन्सेप्ट पढ़ने के टाइम पे बिल्कुल इत्मीनान से जिस नोट करने की ज़रूरत हो, जब मैं कहूँ नोट कर लो तो नोट कर लो, बाकी पेन ऑन पेपर लेके बैठ के उसको 100% फोकस के साथ पढ़ा करो। जब ये काम हमारा ख़त्म हो जाए, कॉन्सेप्ट हमारा ख़त्म हो जाए, क्योंकि बिना किसी कॉन्सेप्ट के मैं किसी क्वेश्चन की बात नहीं करता, क्योंकि बेटा हम लोग अब एक अच्छे स्टैंडर्ड में आ गए हैं, क्लास 9th में पहुंच गए हैं, हम लोग हाई स्कूल में बैठ रहे हैं। तो अब चीज़ें हमारे लिए धीरे धीरे जनरल होती जा रही हैं। तो हम जो बात करते हैं वो किसी एक प्रॉपर क्वेश्चन के लिए ना होके वो जनरल की बात करते हैं। मैं हमेशा A, B, X, Y, P, Q में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो कोई भी नंबर हो सकता है, वो कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, वो सब के लिए सही है। तो अब वो जब हम जनरल के लिए चीज़ें पढ़ लिए, किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए हमने चीज़ें पढ़ ली, तो उसका हम प्रैक्टिकली यूज
हर टाइप के पर्सन पे अलग अलग कर रहे हैं। तो बेटा प्रैक्टिकल आप लोग मुझसे पहले एक बार करने की कोशिश करो, गलत होगा तो हम चीज़ें सीख पाएंगे कि कहाँ हमसे गलती हो रही है और कहाँ तक हम पहुँच पा रहे हैं। और अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ पीछे पीछे तुम छाप रहे हो तो कोई मतलब नहीं है यार, फिर मतलब वो मज़ा नहीं आएगा, वो बात नहीं बनेगी, वो चीज़ें मिस हो सकती हैं। बट जब आप मुझसे पहले ट्राई करोगे, कहाँ मिसिंग हो रही ये बात देखोगे अपने आप को, तो फिर उसमें गलती होने के जो चांसेस होंगे वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएंगे। और एक टाइम बाद आप देखोगे कि आप मुझसे पहले चीज़ों को सॉल्व कर पा रहे हो बहुत आसानी से, और वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। तो खैर चलो हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ज़रा देखो इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है 16 टू दी पावर 1/2 और फिर उसकी भी पावर 1/2। अभी हम लोगों ने डिस्कस करा था कि जब कहीं किसी नंबर पे पावर हो और फिर उस नंबर की पावर के ऊपर कोई पावर हो, मतलब इसको अगर हम एक नंबर मान लें a, तो देखो ये पूरा a है, a के ऊपर भी एक पावर हो, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करते थे कि इन पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई करवा देते थे। मतलब हम इसको लिख पाएंगे 16 की पावर 1/2 और गुणे 1/2। तो अब 1/2 का 1/2 के साथ गुणा होगा तो क्या बन जाएगा, 16 की पावर 1/4, यही बनेगा। तो क्या ये बात सही है? नहीं बेटा, अभी ये बात सही नहीं है। बच्चा कहेगा सर आपने यही तो सिखाया था कि पावर का पावर में मल्टीप्लाई कर लो, जो आए वही हमारा राइट आंसर है। बेटा बात वहाँ तक तो हमने कर ली, लेकिन हर चीज़ को लिखने का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। जैसे हम मनुष्य हैं तो हमारी भी लिविंग का भाई एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। लिविंग का स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब हम 2 पैरों से चलते हैं, हम हाथों से खाना खाते हैं, हाथों से लिखते हैं, आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं। अब तुम क्या करो कि भाई मनुष्य तो हो, अब सर केवल चलना शुरू कर दो, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म लिविंग का नहीं हुआ ना, जीने का हमारा जनरल तरीका नहीं हुआ। अब कह दो हम यार आँखों से सुनेंगे, कानों से देखेंगे, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं हुआ ना मानव जीवन का। मतलब ये भी अभी हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, जिस फॉर्म में लिखा होना चाहिए उस फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा, ज़रा देखें। हमने कहा ये जो नंबर 16 लिखा है 16, इसको हम तोड़ सकते हैं किसी नंबर की पावर में। तो देखो जब कोई नंबर अंदर जिसके ऊपर पावर लगी है ऐसा लिखा हो कि वो खुद भी किसी संख्या की पावर, किसी संख्या की घात में टूट सकता हो, तो पहले उसको किसी ऐसे छोटे नंबर की पावर में तोड़ो। हम कहें छोटे नंबर की नहीं, किसी अभाज्य संख्या की पावर में तोड़ दो। तो 16 को आप लिख सकते हो, जैसा कि आप एलसीएम मेथड से इसको करना सीखा है अभी तक। तो हमने कहा भाई 16 को लिख सकते हैं, इसको 2 से भाग करोगे 8 आ जाएगा, फिर 2 से भाग करोगे 4 आ जाएगा, और फिर 2 से भाग करोगे 2 आ जाएगा, फिर 2 से भाग करोगे 1 आ जाएगा। मतलब 16 को तो हम ऐसे भी लिख सकते थे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब हालांकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम कक्षा 9 में हैं तो हमें पता है कि 16 का मतलब ही होता है 2 गुणे 4। इतना काम हमने किया है, ये हमारे दिमाग में सेव हो गया है। तो अब ये लिखने का हमारा स्टैंडर्ड तरीका नहीं था, इसको किसी अभाज्य संख्या की घात के रूप में हम लिखें तो हम लिख पाएंगे भाई 16 को हमने ऐसे लिख दिया 2 की पावर 4, ये 16 है, और इसकी पावर 1/4 थी, इसकी पावर 1/4 थी। फिर से ये यार पावर के ऊपर पावर बन गई, मतलब अभी तो एक पावर हम सॉल्व करके आए और फिर से एक पावर जनरेट कर दिया। बेटा हाँ करना पड़ेगा हमको। अब ये हमारा बनेगा, फिर से पावर के ऊपर पावर आ गई, मतलब फिर पावर का मल्टीप्लाई होगा और ये बन जाएगा 2 की पावर 4, और 4 में 1/4 का गुणा करोगे, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 1, दैट मीन्स 2 बन जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इसको सॉल्व करने के बाद ये हमारा आएगा 2। एक बच्चा यहीं पे छोड़ के चला आता, बेटा ये गलत हो जाएगा। तो बच्चा सोचेगा सर मैं कैसे समझूंगा कि ये किसी संख्या की पावर में टूटेगा कि नहीं टूटेगा। बेटा उसका अभाज्य गुणनखंड कर लेना। अभाज्य गुणनखंड करोगे तो हमें खुद पता लग जाएगा कि ये कौन कौन सी, ये अगर टूट रहा है, इसका अभाज्य गुणनखंड हो रहा है, तो किन्हीं संख्या की पावर के फॉर्म में टूटेगा ये। जैसे ये 16 था, कहीं 8 होगा, कहीं 9 होगा, कहीं ऐसी संख्याएं हमको मिल रही हैं जो खुद किसी संख्या की पावर में टूट सकती हैं, तो उनको किसी संख्या की पावर के फॉर्म में तोड़ लेना। खैर ये क्वेश्चन नोट कर लो और फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमसे कर रहा है 81 की पावर -1/2 की पावर फिर से -1/2 की पावर 2। इसको सरल करो।
तो हमारा पहला मोटो क्या होगा कि जो पावर है पहले उसको सॉल्व कर लें। तो हम क्या करेंगे, हमने 81 को 81 लिख दिया, इसकी कई बार पावर थी, 81 की पावर 1/2 माइनस के साथ, फिर उसकी पावर भी 1/2 माइनस के साथ, फिर उसकी भी पावर 2। तो हम पहले घातों का आपस में गुणा कर लेते हैं। हमने कहा माइनस का 1/2 गुणे माइनस का 1/2 और गुणे 2, ये हो गया। अब इसको ज़रा सॉल्व करोगे तो देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये देखो माइनस का 1 और इस -1 के साथ गुणा होके प्लस का 1 बना लेगा, और बटा 2 भी है तो साथ में, अब मतलब माइनस के 1/2 में यार माइनस के 1 का गुणा करोगे तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। इतनी बात हमें पता होनी चाहिए, क्लास 9th में आप लोग पढ़ रहे हो। तो ये हो गया 1/2, 81 की पावर 1/2। फिर से देखो ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए क्या करेंगे, 81 हमने देखा यार इसका भाज्य गुणनखंड हो रहा था, और ये खुद भी किसी संख्या की पावर में कन्वर्ट होगा, तो हमने कहा 81 का भाज्य गुणनखंड कर लो बेटा, अगर क्लियर नहीं है, और अगर क्लियर है तो कोई बात नहीं। तो ये 2 से नहीं 3 से कटेगा सीधा सीधा, 3 दूनी 6 और 3 7 21, फिर से 3 से कटेगा 3 9 27, फिर से 3 से कटेगा 3 3 9, और फिर से 3 से कटेगा 3 9 3। तो ये हमारा बन गया 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, दैट मीन्स 3 की पावर 4 बन गया ये। तो देखो जो 81 लिखा है ये अपने आप में खुद 3 की पावर 4 है, तो इसको लिख पाएंगे हम 3 to the power 4, और इसकी पावर 1/2 तो लगी ही थी। तो अब ये फिर से पावर के ऊपर पावर हो गई, फिर पावर का मल्टीप्लाई होगा। अब हमारा 3 to the power 4 × 1/2। अब इस 4 से ये 2 कट जाएगा 2 बार में, तो ये हमारा बन जाएगा 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9, 3 का 3 में 2 बार गुणा, ये हमारा 9 बन जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। बेटा ये छोटी छोटी बातें हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली हैं। इन छोटी छोटी बातों को आपको केयर करते चलना है। जैसे हमने पिछली क्वेश्चन में देखा 16 था, तो 16 को अब हमें याद कर लेना है कि अगर हमें नहीं पता था तो आज हम याद कर लेते हैं कि 16 का मतलब 2 की पावर 4, 81 का मतलब 3 की पावर 4। तो हमें संख्याओं को इस तरह से नहीं लिख देना 81 की पावर 1/2, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, एग्जामिनर गलत काट देगा क्वेश्चन, क्योंकि वो लिखने का तरीका नहीं है। मनुष्य तो हम हैं, लेकिन हमारा चलने का तरीका सर के बल नहीं पैर के बल है, तो हम पैर के बल चलें, सर के बल नहीं। तो यहाँ पे चीज़ों को हम उनके निश्चित फॉर्म में, जिस फॉर्म में वो शो की जाती हैं उस फॉर्म में लिखने की कोशिश करें, ना कि हम किसी भी फॉर्म में लिख दें। बेटा खाना हाथ से खाया जाता है तो हाथ से ही खाओ। बेटा जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कोई व्यंजक दिया है 5/6, इसकी पावर है 1/5, और फिर इस पावर के ऊपर मतलब इसकी होल पावर है, इस 5/6 की पावर 1/5 के ऊपर फिर से पावर लगी है माइनस का 1/6। तो कोई बात नहीं, अब तो हम इसमें काम करना सीख लिए हैं, इसके लिए तो हम अब सहज हो चुके हैं, कंफर्टेबल हो गए। ये हमारे लिए पुरानी बात हो गई भाई, जब तक हमने चीज़ें नहीं पढ़ी थी तब तक हमारे लिए नई बात हो गई। अब हम पिछले आधे घंटे से यही चीज़ पढ़ रहे हैं, तो ये हमारे लिए आधा घंटा पुरानी हो गई। तो ये तो इतिहास बन गया यार। अब इतिहास तो आसान होता है, बीती बातें होती हैं। चलो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमने कहा ये व्यंजक हमारा 5/6 था, इसकी पावर 1/5 थी, और फिर से ये पूरे की पावर हमारी दी गई थी माइनस का 1/6। पावर के ऊपर पावर थी, क्या करते थे हम 5/6 की पावर लिख पाएंगे 1/5 गुणे माइनस का 1/6, और बेटा पावर को पावर से मल्टीप्लाई करा दिया हमने यहाँ पे, तो ये हमारा बन जाएगा 5/6 की पावर। अब देखो 1 में 1 का गुणा होगा, माइनस का साइन है इसके साथ, तो माइनस 1/30 हो जाएगा। और एक बात बेटा अभी तक हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा है थोड़ी देर पहले कि किसी संख्या की पावर a/b के फॉर्म में लिखी हो और उसकी पावर माइनस हो, या किसी संख्या की पावर माइनस हो, ऐसे किसी संख्या की पावर माइनस हो, मतलब वो संख्या 1/that संख्या हो जाती है और पावर हमारी प्लस हो जाती है। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि बराबर 1/5/6 की पावर, इसको हम लिख पाएंगे, ये हमारा नीचे चला आएगा और ये हमारा क्या बन जाएगा 1/30। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। या इसी को लिखने का एक तरीका और हमने सीखा था, हमने कहा कि ये नीचे वाला नंबर पलट दो उठा के,
मतलब ये वाला नंबर जब ऊपर जाएगा तो भिन्न पलट जाती थी, 6/5 बन जाता था। हम उसको अब ऐसा ना करके, यार बच्चे तो हो नहीं है बहुत छोटे से, अब आप लोग थोड़ा सा बड़े हो गए हो तो चीज़ों को डायरेक्ट वे में कर सकते हो। तो अब इसको हम लिख सकते हैं कि 5/6 को जब इसकी पावर माइनस थी तो हमने इस भिन्न को पलट दिया और पावर हमने प्लस लिख दी, मतलब ये हो गया 6/5 की पावर 1/30। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था, मतलब इस बात को ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, यहाँ से भी ले जाके हमको वही फॉर्म बनाना था और वहाँ से भी, तो हम इस स्टेप को गायब करके हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि ये बात हमने पढ़ ली है कि अगर किसी संख्या की पावर माइनस, किसी भिन्न की पावर माइनस, हम कहें अगर किसी भिन्न की पावर माइनस तो भिन्न को उठा के पलट दो, पावर हमारी प्लस हो जाएगी। अब वो पावर इस तरह से भिन्न में हो या पूर्णांक में हो उससे मतलब नहीं है, भिन्न में होगी तो भिन्न में प्लस हो जाएगी और पूर्णांक में होगी तो पूर्णांक में प्लस हो जाएगी, लेकिन पावर प्लस हो जाएगी। जैसे देखो यहाँ पे 5/6 की पावर माइनस थी तो हमने भिन्न को पलट दिया, हमने 6/5 लिख दिया और उसकी पावर 1/30 लिख ली, प्लस में हो गई। तो ये बात शायद हमारे लिए अब पुरानी हो गई और आसान भी हो गई और इस पर हम काम करने के लिए सहज हो गए। इस बात को नोट करो बच्चों। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास सामने है, एक भारी भरकम सा क्वेश्चन दिख रहा है। 81/16 की पावर -3/4, 9/25 की पावर 3/2, भागा 5/2 की पावर -3, मतलब इसमें गुणा भी है, भाग भी है, माइनस भी घात है, प्लस भी घात है। तो बड़ा भारी भरकम क्वेश्चन आ गया बेटा, बिल्कुल देख के डरना नहीं है। बस अब इसमें ये पहले हमें इंश्योर करना है, ये डिसाइड करना है कि हम इसकी शुरुआत कहाँ से करें, पहले गुणा करें कि पहले भाग करें, पहले क्या करें। तो देखो एक बात, ये जो नंबर लिखा गया है कहीं इसकी शुरुआत हम सबसे पहले अगर यहाँ से करें कि ये देखो ये लिखा गया है पावर माइनस का 3/4 और ये पावर माइनस का 3। पहले तो ये अपने सही रूप में नहीं लिखा गया है, मतलब पावर माइनस लिखी गई है किसी भिन्न की, तो हम सबसे पहला काम यही करेंगे कि उसकी पावर को प्लस बना लो। पावर को प्लस कैसे बनाओगे कि ये भिन्न को पलट दोगे, पावर प्लस में हो जाएगी। तो हम इसको लिख सकते थे 81/16 को हम लिख सकते थे 16/81। ऐसा करने से हमें मिलेगा क्या, ऐसा करने से हमारी पावर प्लस हो जाएगी, 3/4 हो गया। गुणे भाई इसकी पावर 9/25 की पावर 3/2, इसमें हमें छेड़ना ही नहीं था, ये 9/25 हो गया, इसकी पावर 3/2 हो गई। भागा ये जो भी था 5/2 की पावर -3, तो इसको हमने लिख दिया 2/5 की पावर 3। देखो इतनी बातों से किसी को दिक्कत। अब हमें ये चेक करना है कि जो नंबर लिखे गए हैं वो सारे के सारे प्लस पावर के साथ आ गए, ठीक। अब देखो यहाँ पे जो ये दो नंबर हमारे पास लिखे गए थे ये अब भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थे, मतलब वहाँ पे साइन का चक्कर था तो साइन वाला तो सॉल्व कर दिया हमने, लेकिन यहाँ पे जो नंबर लिखे गए हैं ना 16, 81, ये नंबर फर्दर देखो इन नंबर को हम किसी संख्या की पावर के रूप में लिख सकते हैं। और अभी दोनों नंबर पे हमने किया भी है, 16 को भी लिखा था और 81 को भी लिखा था। और हम इसको लिख सकते हैं, 16 को क्या लिख सकते थे बेटा, 16 को ज़रा अंदर सॉल्व करो तो 16 को लिख सकते थे 2 की पावर 4 और बटा 81 को फिर से क्या लिख सकते थे 2 की पावर 4 और इस पूरे की पावर थी हमारी 3/4। चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन में जाएंगी, कॉम्प्लिकेशन माइंडली नहीं होगा, ये बहुत सारे टर्म्स बनेंगे, ये पावर के ऊपर पावर बनेंगी, तो टर्म थोड़ा सा संभाल के रखना। ये हमारा 3 है, 3⁴, तो ये टर्म संभाल के रखना। गुणे देखो इसमें भी 9/25 था तो 9 को लिख सकते हो 3 की पावर 2 और 25 को भी लिख सकते हो 5 की पावर 2 और इस पूरे के ऊपर पावर लगी थी 3/2 और भागा ये 2/5, इसको तो 2/5 ही रहने दो क्योंकि इसका तो कुछ हो नहीं सकता, इसकी पावर 3। ये अपने आप में दोनों संख्याएं अभाज्य हैं, 2 भी और 5 भी। अब ज़रा इसमें कई सारी बातें इंक्लूड करनी पड़ेंगी। पहली बात हमने पढ़ा था कि जब घातें समान हो, घातें समान हो, बेस हमारा कुछ अलग अलग हो, तो हम इसको लिख सकते थे 2/3 की पावर 4 कॉमन घात, तो हम इसको लिख देंगे 2/3 की पावर 4 और इसकी पावर एक हमारे पास और थी, इसकी पावर 3/4 थी। गुणे ये 3/5 की पावर 2, ये अंदर वाला बना। भाई यहाँ पे घातें समान तो
बेस अलग अलग तो हम लिख सकते थे 3/5 और कॉमन बेस कॉमन घात 2। अब इसके ऊपर जो पावर हम लगाएंगे, इसके ऊपर पावर लग गई 3/2 और भागा 2/5 को रहने दो, इसके तो साथ कोई काम ही नहीं कर रहे, इसको बाद में करेंगे। अब यहाँ पे देखो बेटा 3/2 की पावर 4 की पावर 3/4, पावर के ऊपर पावर कॉन्सेप्ट हमारा लग जाएगा, मतलब पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। और हम इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, अब बहुत देर से सिखा रहा हूँ मैं, तो 3/4 गुणे 4 करोगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा 3, मतलब 2/3 की पावर 3 बन गया, गुणे ये देखो 3/5, 2 की पावर 2 और गुणे ये आ जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये बच जाएगा 3/5 की पावर 3 आ जाएगा और भागा 2/5 की पावर 3। अब ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया, जिस फॉर्म में हमें क्वेश्चन देना चाहिए था। ये क्वेश्चन हमको इस फॉर्म में दिया होना चाहिए, लेकिन दिया कुछ और फॉर्म में था। चलो कोई बात नहीं। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा सा कुछ बातें ऊपर से हमें इरेज करना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड पे जगह कम है। पहले इतनी बातें नोट कर लो, उसके बाद हम देखते हैं। यहाँ कोने आओ, आ जाओ कोने में देखते हैं। ये हमारा लिखा था 2/3 की पावर 3, 2/3 की पावर 3। ये हमारा अगला लिखा था 3/5 की पावर 3 इंटू 3/5 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2/5 की पावर 3, 2/5 की पावर 3। इसको कैसे सॉल्व करें, तो बेटा ये भाग में था, नीचे आएगा, अगले टर्म में हमने लिख दिया। देखो कुछ कटेगा क्या, नहीं, कुछ नहीं कट रहा है। तो अब ज़रा अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे आओ। ये चीज़ हमारी नीचे आएगी, वो हम बाद में देख लेंगे, या इसी को हम यहीं पे लिखे दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हमने लिख ही दिया था। इसको हम यहाँ पे लिख दें, अगर ये था हमारा 2/5 की पावर 3, तो इसको हमने लिख दिया 2/5 की पावर 3। वो भाग में था। अब ये मत करना कि ये इसको सर नीचे लेके आ रहे हो तो पावर माइनस हो जाएगी, ये भाग था, और भाग में जब आएगा तो ये नीचे जाएगा, पक्का। अब देखो ज़रा, ऊपर कोई चीज़ ना कॉमन है, ना नीचे कोई चीज़ कॉमन है। क्या करते यहाँ पे, क्या सोचते, तो यहाँ पे देखो बेटा, हमें ऊपर में कोई चीज़ दिख रही है, ये 3, और ये देखो भाग में जब है तो इसको अगले ही टर्म में आप क्या करना, अगले टर्म में क्या कर सकते हो, इसमें इसको ऊपर लेके जाओगे। तो अब ये चूंकि भाग में था, भाग में था भाई, ऊपर एक काम करते, या तो गुणे में बन जाता 5/2 कर देते, या तो हम नीचे लेते आए, ऊपर लेके जाओगे, फिर क्या होगा, फिर गुणे के साथ जाएगा और पावर हमारी क्या हो जाएगी, माइनस। तो पावर को, चलो स्टेप हम गायब नहीं करेंगे, हम लिख रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। हमने कहा अगले स्टेप में क्या करें, तो ये हो गया 2/3 की पावर 3 गुणे 3/5 की पावर 3। ये नीचे थोड़ी रहेगा, ये भी तो ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ये गुणे में अब ऊपर जाएगा, और गुणे हमारा हो जाएगा 2/5 की पावर, अभी हमने जो बात बताई थी, -3। अब फिर बच्चा कहेगा सर अभी आपने कहा माइनस में नहीं लिखना, फिर आप ही माइनस में लिख रहे हो। बेटा ये रूल था कि नीचे से जब कोई पावर ऊपर जाती है तो माइनस साइन के साथ जाती है, वो हमने फॉलो किया। अब हम इसको प्लस में बनाने का रूल सीख चुके हैं कि भाई भिन्न पलट दो, पावर हमारी प्लस हो जाती है। तो क्या दिक्कत है, इसकी भिन्न को उठा के पलट दो, भिन्न को उठा के पलटोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये। और इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ। अब इसको खोल दो, सारे को खोल दो, सारे को खोलोगे तो क्या बन जाएगा, देखो ये 2 की पावर 3/3 की पावर 3 हम लिखे दे रहे हैं, 2 की पावर 3/3 की पावर 3 गुणे फिर से 3 की पावर 3/5 की पावर 3। और ये देखो ये हमारा 2/5 की पावर -3 है, तो मतलब 5/2 की पावर 3 बन जाएगा। अब ये 5/2 की पावर 3 बनेगा, तो ये बन जाएगा 5 की पावर 3/2 की पावर 3, ये बनेगा फाइनली। इस बात में कन्फ्यूज़न थोड़ा सा आप लोगों को होगी कि यार ये, हाँ ये हमारा बेटा, जब ये माइनस पावर को प्लस बनाओगे आप तो भिन्न चेंज हो जाएगी।
तो अब यहाँ से हमने सब को एक्सपेंड कर दिया। आप लोगों को टेंशन इस वाली पे रही होगी कि यार इसको कैसे कर रहे हो, बार बार इसको एक बार नीचे ला रहे हो, एक बार ऊपर ले जा रहे हो। बेटा हमें करना पड़ेगा, ये बातें हमें करनी पड़ेंगी, चूँकि पहली बार है अभी। पहला क्वेश्चन हम ऐसा मिक्सिंग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जिसमें गुणा वाली भी प्रॉपर्टी लगानी है, भाग वाली भी लगानी है, और फिर चीज़ों को एक्सपेंड भी कर, खोलना भी है, बंद भी करना है। बहुत सारा काम एक ही क्वेश्चन के साथ करना है, तो थोड़ा सा दिमाग तो हमारा ख़राब करेगा, बट पेशेंस के साथ करोगे तो बनेगा, एक क्वेश्चन बनेगा। इसको माइनस पावर लिखी थी, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब ये माइनस थी पावर, तो इसको जब प्लस बनाओगे तो ये 5/2 की पावर 3 बन जाएगी। मैंने ये स्टेप गायब कर दिया, हमने 5/2 की पावर 3 लिख दिया। 5 की पावर 3 मतलब बटे 2 की पावर 3। अब देखो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हमारी कैंसिल आउट हो जा रही। देखो 3 की पावर 3 से 3 की पावर 3, 5 की पावर 3 से 5 की पावर 3, और 2 की पावर 3 से 2 की पावर 3, मतलब फाइनली बचा क्या, 1। अरे यार इतना सारा काम हमने किया और मिला क्या हमको, 1। मतलब ये क्या, इतना सारा भारी भरकम सा क्वेश्चन, पूरा बोर्ड भर गया, फिर उधर छोटे छोटे पिद्दी मिद्दी करना पड़ा, और उसके बाद हमारा आंसर क्या आया, ये पिद्दी सा 1। मज़ा आया होगा, थोड़ा सा सुकून मिलता है हमको जब हम आंसर निकाल पाते हैं। इस स्टेप पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा, बेटा ये भाग में था, नीचे आएगा, नीचे में नहीं आता। तो आपने सुना होगा, सीखा होगा कि जब ये हमारा भाग में होता है, जब गुणे में करते हैं तो क्या करते हैं, भिन्न को उठा के पलट देते हैं। तो भिन्न को यहीं पे अगर उठा के पलट देते 5/2, तो यही बात लिख पाते 5/2 की पावर 3। लेकिन मैं चाहता था कि कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि पहला क्वेश्चन है, पहला केस है, तो चीज़ें क्लियर हो जाएं। बाद में यार इसको इतना काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग यहीं 3 लाइन में इसको सॉल्व कर लोगे। चौथे ही लाइन पे आप एक्सपेंड करके इसी लाइन में आप लिख दोगे आंसर 1। लेकिन चूंकि पहला क्वेश्चन है, हमें एक बार चीज़ों को बेहतर ढंग से सीख लेनी है। हर क्वेश्चन में हम नहीं सीखेंगे, हम एक क्वेश्चन सीख लें, उसके बाद सारे क्वेश्चन हम कर लेंगे। तो कोशिश ये किया करो कि एक क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट सीख लो, उसके बाद फिर बाकी के क्वेश्चन सीखने के लिए नहीं, प्रैक्टिस के लिए किया करो। अब यार हर क्वेश्चन में सीखो तो मतलब कोई नहीं है पढ़ने का। फिर आप वीडियो बंद कर दो और बैठ जाओ, फिर अपने हिसाब से काम करो। खैर ये बातें नोट कर लो। बेटा यहाँ पे एक बात अब आ गई हमारी करड़ी वाली। अब बच्चा कहेगा सर अभी तक तो आप पढ़ा रहे थे घात, अब इसमें आ गई करड़ी। करड़ी को भी बेटा हम लोगों ने सीखा था, तो हमने कहा था ये कोई घात ही तो होती है करड़ी। बस वहाँ पे क्या होता है कि किसी नंबर की पावर 1/n, जो हमने कॉन्सेप्ट बताया था, हमने कहा था कोई नंबर a है, उसकी पावर 1/n को लिख सकते हैं nth रूट ऑफ a। हमने ये बात करी थी कि a कोई नंबर है, उसकी पावर अगर 1/n हो, जहाँ n हमारा कोई इंटीजर हो, तो इसको लिख सकते हैं nth रूट ऑफ a। कुछ वही बात लिखी है कि 12 की पावर इस तरह से 4 लिखी है, यहाँ पे 4 लिखी है। देखो n की जगह पे 4 है, मतलब ये इस नंबर की पावर क्या रही होगी, 1/n। तो ये अगर हम इसको पावर के फॉर्म में लिखें तो हम लिख पाएंगे 12 की पावर, ये 12 हमारा वो नंबर था और जिसकी पावर n है, तो इसको हम करड़ी के बाहर अगर निकालें तो हम लिख पाएंगे 12 की पावर 1/4। बोलो हाँ या ना। अगर नहीं पढ़ा तो पहले करड़ी वाली वीडियो जाके देखो, और ना बाउंस कर जाएगा ये। उसके बाद इनटू, ये हमारा था 6th रूट। फिर से इस बार a की जगह पे 6 है और n की जगह पे क्या है, 7। तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर 1/n, मतलब इस 6 की पावर 1/7। अब यहाँ पे 12 की पावर 1/4, यहाँ पे 6 की पावर 1/7, और हमें इसे सॉल्व करना था। क्या करते हैं, तो इसमें एक ही कॉन्सेप्ट आ रहा है। देखो बेटा यहाँ पे ना तो आधार समान है, ना ही घाते समान है। क्या करोगे, तो कुछ करेंगे। चलो शुरू करते हैं। एक चीज़ हमको दिख रही है, आपको दिखे ना दिखे, अब आप मेरी तरह से देखने की कोशिश करो। ज़रूरी नहीं पहले ही दिन दिख जाए, लेकिन प्रयास करोगे तो दिखनी शुरू हो जाएंगी। एक बच्चा यही सोचता है कि सर आपने बताया था आधार समान हो तो घातें जुड़ जाएंगी, घात समान हो तो आधार का गुणा हो जाएगा। यहाँ पे तो ना आधार समान है ना घात समान है। लेकिन एक बात देखो, ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी गई है, मतलब ये 12 है, और 12 फर्दर ये क्या हो सकता है, 12 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, 12 टूट सकता है 4 × 3 में, या इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, या 2 की पावर 2 × 3 लिख सकते हैं। पावर के ही फॉर्म में तो तोड़ना है हमें, तो हमने लिख दिया 12 को 2 की पावर 2 और × 3 की पावर 1/4। बोलो हाँ या ना। यहाँ तक कोई समस्या किसी को? ये तो हमने 12 को लिख दिया, गुणे
6 को भी कुछ ऐसा ही लिख सकते हैं हम। 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 की पावर 1/7। बोलो लिख सकते हैं। अब हमारे पास कुछ बातें बनने के लिए यहाँ हो गई। देखो यहाँ पे 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1/4 सबको खोल लेते हैं हम। हमने कहा 2 की पावर 2 इस 1/4 को सबको दे देते हैं। बात समझना बड़े इत्मीनान से। ये जो नंबर लिखा है 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1/4, मतलब ये पावर 1/4 इस पे भी है और इस पे भी है। हमने कहा था कि जब दो नंबर आपस में कैसी हों, समान घातों के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हों, तो वो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और कॉमन घात उनके ऊपर लगा दी जाती है। ये बेटा कॉमन घात वाला क्वेश्चन है, तो इसको हम फर्दर खोल के लिख सकते हैं। ये 2 की पावर 2 और इसकी पावर 1/4 इसको दे दो। क्या करोगे रख के? दूसरे की चीज़ अपने पास नहीं रखते। और ये 3 की पावर 1/4, तो 3 की पावर 1/4 इसको दे दो। ये बच्चा सर कहेगा फैला क्यों रहे हो, एक बार समेटो एक बार फैलाओ, क्या मतलब है? बेटा फैलाना पड़ेगा क्योंकि 1 2 यहाँ पे था, 1 2 हमें इसके घर में दिख रहा है। अब हम सबको अलग अलग फैला दे रहे हैं ना, फिर अभी समेट लेंगे अपने हिसाब से। वो हम डिवाइड एंड रूल वाला काम कर रहे हैं जो अंग्रेजों ने किया था, पहले फैलाओ फिर लूट लो। तो ये काम अब यहाँ पे करना है हमें। फिर इंटू 2 की पावर 1/7 और इंटू 3 की पावर 1/7। देखो हमें मिला क्या यहाँ से हमको एक फ़ायदा ये मिल गया, 2 की पावर 1/4 इसको सॉल्व कर लो। और ये 2 की पावर 1/7 यहाँ पे फिर अलग से हमें मिल जा रहा है, मतलब ये 2 की पावर, अब देखो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 दूना 4, तो 2 की पावर 1/2 बच जाएगा। और गुणे इसको इसके साथ ले आओ, 2 की पावर 1/7 मैं यहाँ ले आया। उसके बाद फिर 3 की पावर 1/4 और गुणे 3 की पावर 1/7। अब देखो यहाँ पे एक बात तो हम बना ले गए यार, आधार समान है, यहाँ इन दोनों का आधार समान है, मतलब हमने फैलाया तो कोई फ़ायदा हमको मिल गया। आधार समान है क्या होगा, घातें जुड़ जाएंगी, तो इसकी पावर हो गई 2 की पावर 1/2 प्लस 1/7, इसको अलग से जोड़ लेना, और गुणे 3 की पावर 1/4 प्लस 1/7, इसको भी अलग से जोड़ देना, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो देखो अब ये हम यहीं पे कर दे रहे हैं, इनका एलसीएम क्या हो गया, 7 दूना 14, इसका एलसीएम बन गया 14, 2 सते 14 ये 7 बन गया, और 7 दूना 14 ये 2 बन गया, और ये हमारा गुणे 3, इसका एलसीएम हमने ले लिया 7 चौक 28, ये हमारा बन गया एलसीएम 7 चौक 28, ये 4 सते 28 7 बन गया, प्लस 7 चौक 28 ये 4 बन गया। अब इसको ज़रा सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 2 की पावर 7 दूनी 9/14 और इंटू 3 की पावर 11/28। बस यहीं तक रहने दो यार, अब ज़्यादा मत बंद करो। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। एक काम और कर सकते थे कि ये बटे 2 और बटे 2 दोनों में घातों में कॉमन था, बट छोड़ दो, यहाँ तक कर दोगे, ये हमारा सफिशिएंट है। तो ये हमारा रास्ता था घातों को सॉल्व करने का। अब चूँकि हमने अलग अलग घातों की अलग अलग प्रॉपर्टी पढ़ी, फिर अलग अलग प्रॉपर्टी पे अलग अलग क्वेश्चन करे, अब उसके बाद हमें मिक्सिंग क्वेश्चन करना पड़ेगा, मतलब सारी प्रॉपर्टी एक क्वेश्चन में फॉलो करनी पड़ेगी। फिर हमें पता नहीं कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ लगानी पड़ जाए, ये भी हमें नहीं पता होगी। तो बेटा स्टेप बाय स्टेप अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे तो ये काम हमसे हो पाएगा। तो आप कोशिश करो यार करने की, बाकी अब सारे कर ही लोगे तो फिर अच्छे बच्चे कहाँ जाएंगे, या जो प्रयास करेंगे वो कर पाएंगे, और बाकी टाइम पास करने वालों की कोई बात नहीं। इतनी बातें नोट कर लो। और बेटा तो नंबर सिस्टम का मोस्ट ऑफ द पार्ट हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है। इसमें इसी घातांक कड़ी से रिलेटेड एक पार्ट हमारा और बच गया है, और वो कोई अलग से कॉन्सेप्ट हमें नहीं पढ़ना है। घातांक और कड़ी को मिक्सअप करके हमने एक अलग से क्वेश्चन सीरीज बनाई है, जिसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन, चूँकि घातांक और कड़ी दोनों हमारे लिए थोड़ा सा नया है, तो हम इस पर थोड़ा सा और सहज होने का प्रयास करेंगे।
क्वेश्चन को थोड़ा सा और डीप में जाके हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। हालांकि हमारे सिलेबस में तो चीज़ें यहीं तक दी गई हैं, बट जो कुछ अच्छा पढ़ना चाह रहे हैं, जो कुछ बेहतर करना चाह रहे हैं आगे मैथमेटिक्स में, उनके लिए वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे हमारे यहाँ विविध प्रश्नावली कोई चीज़ होती है तो उसी विविध प्रश्नावली पे आधारित हम कुछ क्वेश्चन अलग से अरेंज करके आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे। इसके बाद जो हमारा लेक्चर शुरू होगा वो होगा पॉलिनोमियल। तो अभी तक हम लोगों ने इस लेक्चर सीरीज़ में फर्स्ट चैप्टर पे 12 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। और बेटा मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि अगर आपने नंबर सिस्टम के 12 वीडियो चेक कर लिए तो नंबर सिस्टम तो छोड़ो, खैर नंबर सिस्टम तो हमने पढ़ा ही पढ़ा, बाकी बहुत सारे सिस्टम आपके मजबूत हो जाएंगे। तो ज़रा वो जाके देख लो और अपने और भी सिस्टम को मजबूत करने की कोशिश करो। और भी सिस्टम से मतलब आपके बॉडी सिस्टम को मजबूत करने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपके जो भी मैथमेटिकल सिस्टम हैं या जो भी कैलकुलेशन से संबंधित सिस्टम है या जो अभी आपके मेंटल सिस्टम है उसको मजबूत करने की बात कर रहा हूँ। बाकी इस सिस्टम को आप लोग मजबूत करो और अभी तो आप मजबूत हो यार। खैर तो अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि मैंने जितना भी कोर्स करवाया उस पे जो अब आप व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर ऐड हो तो ठीक है, आपको वहाँ पे सीटें प्रोवाइड कराई दी जाएंगी। अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मौजूद नहीं हो तो आप इंस्टाग्राम पे जाके वहाँ पे लिंक दिया गया है, आप वहाँ से सीटें डाउनलोड कर लो और वहाँ से सीट प्रैक्टिस करो। बेटा अगर आप सीट प्रैक्टिस कर ले रहे हो तो फिर ये मान के चलो कि हमने कल अगर अच्छे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठना है, IIT JEE या ट्रिपल ई जिसको मतलब मेंस और एडवांस के नाम से याद जाना जाता है, या किसी अच्छे यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देना है, तो उसके लिए वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। बेस बेटा हमारा 100% मजबूत है। आप जो ऑनलाइन क्लासें दी जा रही हैं वो आपको ये मान के दी जा रही हैं कि आपको बोर्ड केवल नहीं पढ़ाया जा रहा है, आपको आगे IIT JEE जैसे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है हाई स्कूल फाउंडेशन लेवल पे। तो जो बच्चे साथ में ये टारगेट रख के काम कर रहे हैं कि आगे हमें इंजीनियरिंग एग्ज़ाम फेस करने हैं, उनको मैथ और साइंस का वो लेवल प्रोवाइड करवाया जाएगा कि जो आगे हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो हालांकि अब आज के लेक्चर हम लोग यहीं तक, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग अपनी प्रैक्टिस को और ज़्यादा बढ़ाओ और अपने कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा मजबूत करो।